DSSB नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको कांग्रेचुलेशंस और अपना रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर करना। फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है साइट थोड़ा सा बिजी हो, तो अभी पैनिक मत करो, आराम से चेक करना। आप इजीली चेक कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा व्यू रिजल्ट, वहां पर क्लिक करो, आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा। DSSB नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। 2024 में जो वैकेंसी आई थी 1507 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था और इतने टाइम से स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट अवेटेड था। सब वेट कर रहे थे कि आखिर DSSB का रिजल्ट कब आने वाला है। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक DSSB नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। वो आज हो चुका है। आप साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। उन्होंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बता दिए हैं कैटेगरी वाइज कि इतने इतने मार्क्स तक ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ये प्रोविजनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट बनेगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट थी, कितना क्या रिजल्ट रहा कैटेगरी वाइज, और उसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है, और जो नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाए कैंडिडेट्स उनको भी आगे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे फिर से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने 2024 में जो वैकेंसीज निकाली थी 1507, जिसमें कैटेगरी वाइज सीट्स थी UR 724, OBC 445, SC कैटेगरी 115, ST 106 एंड EWS 117। उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे 12 अगस्त से लेकर और 24 अक्टूबर 2024 तक। टोटल 35,965 कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे इस एग्जाम के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पर इन टोटल कैंडिडेट्स में से 2,979 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें कैटेगरी वाइज UR 1452, OBC 830, SC कैटेगरी के लिए 234, ST कैटेगरी 216 स्टूडेंट्स एंड EWS कैटेगरी 238। सो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नंबर इतना इसलिए है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। ये जो शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स है ये प्रोविजनल रिजल्ट है। अभी आप सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी रखने हैं। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बता दिया गया है। UR के कैटेगरी मार्क्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स रहे हैं 109.27 से ज्यादा। उसके बाद OBC कैटेगरी के लिए 70.04 मार्क्स, SC कैटेगरी 100.49, ST कैटेगरी 82.09 मार्क्स एंड EWS कैटेगरी 96.74। ऐसे ही PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो मार्क्स रहे हैं कैटेगरी C के लिए 60.26 एंड कैटेगरी D एंड E 62.68। तो ये सारा रहा है मार्क्स, कितना कट ऑफ गया है। अब यहाँ पर ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक एग्जांपल मैं तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगी, एक स्टूडेंट का रिजल्ट जिसके मार्क्स है 99.94 SC कैटेगरी के लिए, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कहाँ तक है 100.49, यानी 0.6 मार्क्स का फर्क कितना ज्यादा रह सकता है वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं UR कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही है 109, OBC के लिए 70 मार्क्स, SC कैटेगरी 100 मार्क्स, ST कैटेगरी 82 मार्क्स एंड फॉर EWS 96 मार्क्स और PWBD के लिए 60 और 62 मार्क्स कट ऑफ गई है। जो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। और कब तक लिंक एक्टिव रहने वाला है 1 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसी के बेस पर फाइनल रिजल्ट लगने वाला है, क्योंकि अभी भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जितनी सीट थी उसके डबल को सेलेक्ट किया गया है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं और आपको दिक्कत आ रही है रिजल्ट चेक करने में, साइट बिजी चल रही है, तो उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। एक एडिशनल फैसिलिटी है कि SMS या मेल के थ्रू या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल ID पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी DSSB की तरफ से कि आप इस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड करे गए हो। तो यहाँ पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया है कि फाइनल सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स का होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, यानी कि टोटल 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब ये तो बात हो गई उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी
और बिल्कुल लास्ट में पॉइंट पर आकर वो शॉर्टलिस्ट यहाँ पर नहीं हो पाए होंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मेरे पास है, एक स्टूडेंट है एससी कैटेगरी का जिसने हमारे पास अभी अपना रिजल्ट भेजा है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे एससी कैटेगरी के लिए वो हमने देखा यहाँ पर 100.49 थे, और इस स्टूडेंट का रिजल्ट अगर हम देखें तो यहाँ उसके मार्क्स टोटल बन रहे हैं 99.94। एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए उसको पूरे मार्क्स लाने कितने थे, 100.49। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए, 99.94। यानी कि तो सिर्फ इतने छोटे से डिफरेंस 0.55 के डिफरेंस से भी स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन से रह जाता है। लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं उनको बिल्कुल भी होप नहीं खोनी है, ना ही पैनिक होना है, ना एंग्शियस होना है। यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी की साइड नहीं जाना है। जो भी स्टूडेंट्स है यहाँ शॉर्टलिस्ट नहीं हुए कोई बात नहीं, एक के बाद एक नई नई वैकेंसीज आती जा रही है नर्सिंग ऑफिसर की, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और फिर भी प्रिपरेशन के टाइम पर भी कोई डाउट आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी आप फेस कर रहे हो, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल कैसी भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, आप हमारे सपोर्ट ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हमारे मेंटोर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। एंड जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अपना रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर करना। फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करना स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।